नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है न्यूज स्पिट में। कंगना रनौत ने अब सोनिया गांधी के खिलाफ सीधे मोर्चा खोल दिया है और सोनिया गांधी के बारे में चौंकाने वाला खुलासा किया है, वो भी सरेआम। ये खुलासा क्या है वो आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले कमेंट में आप मुझे बताएं कि क्या आप कंगना रनौत के साथ हैं। जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार ने कंगना रनौत के ऑफिस को 24 घंटे का नोटिस देकर बीएमसी ने जिस तरह से गिरा दिया, क्या आप उसे गलत मानते हैं? कमेंट्स में मुझे बताइएगा। और सबसे बड़ी बात आपको बताता हूं कि कंगना रनौत के ऑफिस के बराबर ही मनीष मल्होत्रा का ऑफिस था, जिसे 7 दिनों का नोटिस दिया गया, लेकिन कंगना रनौत के ऑफिस को 24 घंटे का नोटिस दिया जाता है और कंगना रनौत के पहुंचने से पहले उस ऑफिस को ढहा दिया जाता है। दूसरे केस की भी तैयारी चल रही है, कंगना के खिलाफ ड्रग्स केस को भी खोला जा रहा है, लेकिन सवाल यह कि क्या इतने साल बाद वो ड्रग्स केस को खोलना क्या बदले की भावना नहीं दिखाता है? खैर, इस बार आएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि कंगना रनौत ने अब सीधे सीधे सोनिया गांधी पर निशाना साधा है और कंगना ने सोनिया से कहा है कि क्या वो अपनी सरकार से डॉक्टर अंबेडकर द्वारा हमें दिए गए संविधान के सिद्धांतों को बनाए रखने का अनुरोध नहीं कर सकती हैं। कंगना ने आज ट्वीट किया आपसे कुछ देर पहले और उन्होंने लिखा कि कांग्रेस की माननीय अध्यक्षा सोनिया गांधी जी, क्या एक महिला होने के नाते आपको महाराष्ट्र में आपकी सरकार द्वारा मेरे साथ किए जा रहे व्यवहार से पीड़ा नहीं हो रही है? क्या आप डॉक्टर अंबेडकर द्वारा दिए गए हमें संविधान के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए अपनी सरकार से अनुरोध नहीं कर सकती हैं? आपको बता दूं कि महाविकास आघाड़ी की जो सरकार चल रही है, शिवसेना की जो सरकार चल रही है, उसमें कांग्रेस भी साझेदार है। साथ ही साथ कंगना रनौत लिखती हैं कि आप पश्चिम में पली बड़ी हैं और भारत में रह रही हैं, आप महिलाओं के संघर्ष से अवगत होंगी, इतिहास आपकी चुप्पी और भेदभाव का आकलन करेगा, आपकी ही सरकार महिलाओं का उत्पीड़न कर रही है और कानून व्यवस्था मजाक बनकर रह गई है आपके राज्य में। मुझे उम्मीद है कि आप इसमें हस्तक्षेप करेंगी। लेकिन कंगना की ये उम्मीद हमें लगता है कि बेमानी है, क्योंकि सोनिया एंटोनियो माइनो इसमें कुछ बोलेंगी ऐसा लगता नहीं है। दरअसल आपको बता दूं कि कांग्रेस की प्रतिक्रियाएं सोनिया गांधी की बात तो मैं नहीं करता, या राहुल बाबा की कोई प्रक्रिया नहीं आई, प्रियंका गांधी वाड्रा की कोई प्रक्रिया नहीं आई, लेकिन हाँ, अगर आप आतंकवादियों को ठोक रहे होते, अगर आप देशद्रोहियों को ठोक रहे होते, अगर आप उनका घर गिरा रहे होते, तो ये सारे के सारे माँ बेटे बेटी छाती कूट कूट के पूरा सर पे उठा लेते देश को। लेकिन अब कंगना रनौत के साथ हो रहा है तो चुप्पी साधी हुई है। खैर, कंगना रनौत ने सीधे सवाल पूछा है। दूसरी चीज, महाराष्ट्र में इस वक्त जो चल रहा है, साथ ही साथ कंगना रनौत ने एक और ट्वीट किया और जिसमें उन्होंने बाला साहब ठाकरे का एक पुराना इंटरव्यू शेयर किया और जिस इंटरव्यू में बाला साहब ठाकरे सीधे सीधे कहते हैं कि अगर शिवसेना किसी दिन गठबंधन करके कांग्रेस बनेगी या कांग्रेस के नेता शिवसेना में आकर शिवसेना को कांग्रेस बनाने की कोशिश करेंगे, तो मैं उस दिन अपनी दुकान बंद करना ज्यादा बेहतर समझूंगा, यानी मैं शिवसेना को ही खत्म कर दूंगा। यह कहना था बाला साहब ठाकरे का। लेकिन आज देखिए, बाला साहब ठाकरे के सुपुत्र उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ गठबंधन में है, कांग्रेस की गोद में जाकर बैठे हैं और जिस तरीके से महाराष्ट्र में इस वक्त सब कुछ चल रहा है, एक पत्रकार आप पर सवाल उठाता है तो उसको 12 घंटे तक पूछताछ के लिए बैठाया जाता है। आर भारत के पत्रकार, और पत्रकार तो छोड़िए, 2 पत्रकारों के अलावा एक ड्राइवर, ओला ड्राइवर को भी अब तक बंधक बनाकर रखा गया है। अगर आपके खिलाफ कोई आवाज उठाता है तो उसका ऑफिस तोड़ दिया जाता है। एक महिला को हरामखोर कहा जाता है, लेकिन वो महिला अगर पलटकर तू करके बात कर देती है तो उसके खिलाफ एफआईआर लॉन्च करा दी जाती है। तो ये सब कुछ इस वक्त महाराष्ट्र में चल रहा है। और जो लोग कहते थे ना कि मोदी सरकार हिटलर है, मोदी सरकार एकदम जो है, मोदी सरकार ने इमरजेंसी वाले हालात पैदा कर दिए हैं, अगर वैसे हालात देखने तो महाराष्ट्र जाइए और महाराष्ट्र में आपको पता चलेगा कि इमरजेंसी वाले हालात होते क्या है असल में। आवाज़ उठाकर तो देखिएगा, ना आपका ऑफिस तोड़ दिया जाए, ना आपका घर तोड़ दिया जाए और ना आपसे 12 घंटे बिठाकर इस तरीके से पूछताछ की जाए कि जैसे आप आतंकवादी हो। ये सब कुछ महाराष्ट्र में चल रहा है। खैर, फिलहाल कंगना रनौत मोर्चा खोल चुकी हैं और न सीधे संजय राउत, उद्धव ठाकरे और अब सोनिया गांधी भी उनके निशाने पर हैं। तो कंगना रनौत के साथ हैं या नहीं, वो मुझे कमेंट में बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, अगली खबर आप तक जल्दी लेकर आते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।